छठ महापूजा की तैयारियों को लेकर जोरों पर तैयारियां जो है चल रही है और ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं जहां पर जोरों पर तैयारियां चल रही है। कल से देश भर में शुरू हो रहा है महापर्व। दिल्ली, यूपी, बिहार और देश भर में जो है महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। उड़ते डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं जहां पर नदी के किनारे जो है अर्घ दिया जाता है। घाट पर यहाँ पर धूम देखने को मिल रही है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं जहां पर छठ महापर्व की तैयारी जोरों पर चल रही है। कल से देश भर में जो है महापर्व शुरू होने वाला है। दिल्ली, बिहार और यूपी समेत देश भर में महापर्व की धूम जो है अलग ही देखने को मिल रही है। डूबते उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। नदी के किनारे जो है पूजा की जाती है। 4 दिनों तक मनाया जाता है महापर्व। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और नदियों के घाटों पर स्पेशल इंतजाम भी किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं जहां पर छठ महापर्व की तैयारियां जो है जोरों पर चल रही है और सभी श्रद्धालुओं के मन में उत्साह उमंग जो है अलग ही देखने को मिलेगा। वहीं कल से छठ महापर्व की तैयारियां जो है अब शुरू हो चुकी है और कल से मनाया जाएगा छठ महापर्व। बात करें दिल्ली, यूपी, बिहार समेत देश भर में जो है छठ महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह उमंग जो है नजर आएगी। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिए जाने का भी अपना एक महत्व है। वहीं नदी के किनारे पूजा करने का महत्व होता है और इसी बीच 4 दिनों तक ये पर्व को भी मनाया जाएगा। तो नदियों के घाटों पर स्पेशल इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं जिसको लेकर महिलाएं जो है घाटों पर पहुंचेगी अर्घ देने के लिए। उगते सूर्य को उनके द्वारा अर्घ दिया जाएगा तो वहीं डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और अपना एक खासा महत्व सूर्य को अर्घ देने का है। तो बात अगर दिल्ली, यूपी, बिहार की करें तो वहां पर स्पेशल तैयारियां की जा रही है। घाटों पर इंतजाम जो है स्पेशल किए जा रहे हैं। पूजा पाठ घाट के किनारे, नदी के किनारे किए जाने का महत्व है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। इससे पहले सबसे पहले हम रुक करेंगे, वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार चौधरी। राजकुमार, आपका रुक करेंगे। छठ महापर्व की तैयारियों की अगर बात करें तो क्या तैयारियां स्पेशल की गई है? घाटों पर क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? मनीषा, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर नोएडा में हूँ और नोएडा की स्थिति ये है कि नोएडा में पिछले 28 सालों से इस जी। पर्व को मनाया जाता है, लेकिन पिछले 18 सालों से इसे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी संस्था है, प्रवासी महासंघ, क्योंकि पूर्वांचल और बिहार के जो लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि औद्योगिक नगरी है, तो बहुत सारी लेबर और बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, वो जी। शायद पूर्वांचल और बिहार की तरफ से आते हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखा गया है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में यदि बात कहूँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की दोनों जगह की अगर बात करें, तो तकरीबन 60 घाट बनाए गए हैं, जी। अलग-अलग। लेकिन सबसे बड़ा जो घाट है, वो इस समय नोएडा स्टेडियम में बनाया है, जिसकी जो लंबाई चौड़ाई की बात करें, तो 160 बाई 60 फीट चौड़ा है और 160 फीट लंबा जो घाट है, वो नोएडा स्टेडियम में बनाया गया है और इसको जी। कृत्रिम घाट का हम कहीं न कहीं संज्ञा देंगे और इसकी जो गहराई है, वो 4 फीट के आसपास रखी गई है। उसमें गंगा जल की व्यवस्था की जा रही है। तमाम तरह की सुरक्षा के जो इंतजाम हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से किए जा रहे हैं और जी। इस पर्व को मनाने के लिए, क्योंकि जिला प्रशासन को लेके, उसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है, वो भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों को लेके एक डीसीपी के अलावा 4 एसीपी और तकरीबन 3 ट्रक पीएसी जो है, वो सुरक्षा इंतजामों के लिए लगाई गई है। बिल्कुल सहज जी, और इसी बीच हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अनिकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए। अनिकेत, अगर बात करें छठ महापूजा की तो क्या लखनऊ की तस्वीरें सामने आ रही है? घाटों के स्पेशल इंतजाम वहां पर क्या दिख रहे हैं? और अगर बात सुरक्षा की कर ले तो क्या व्यवस्था सुरक्षा को लेकर की गई है? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में हर साल की तरह इस साल भी जो छठ का जो महापर्व है,
जी। इसको मनाने के लिए जो घाट है उसको पूरी तरह से सजा दिया गया है। जी। झूलेलाल वाटिका में जहाँ पर ये पूरे पर्व का जहाँ आयोजन किया जाता है हर साल, वहाँ पर इस साल भी उसी तरीके का आयोजन देखने को मिलेगा। हालाँकि अगर जी। बात की जाए प्रशासन की, तो जो यहाँ के जो डीएम सूर्यपाल गंगवार है, वो लगातार वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ के जो डीएम है और यहाँ के जो मंडलायुक्त रोशन जैकब है, उन्होंने भी वहाँ पर मौके पर निरीक्षण किया है और सभी व्यवस्थाओं को देख लिया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की मनीषा, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से लखनऊ कमिश्नरेट ने कमान संभाल ली। वहाँ पर तमाम जो कमिश्नरेट का जो पुलिस बल है, जी। उसको वहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है। इसके साथ ही जी। बता दें आपको मनीषा की, जिस तरह से महाभारत काल से लगातार छठ के इस महापर्व को जो मनाने की जो परंपरा है, वो जी। लगातार चली आ रही है। बताया जाता है मनीषा की, जब महाभारत के दौरान जब पांडव जब जुए में अपना सारा कुछ राजपाट हार गए थे, जी। तब द्रौपदी ने इनका व्रत किया था माँ छठ का। उसके बाद में सारा राजपाट पांडवों को वापस से मिला था। तो अलग-अलग पौराणिक जो मान्यताएं हैं, जो अलग-अलग पौराणिक जो कथाएं हैं, वो जी। छठ को लेकर सुनने और पढ़ने को मिलती है। और बताया ये भी जाता है कि जो छठ मैया है, वो सूर्य देव की बहन कही जाती है और कार्तिकेय की पत्नी है। भगवान शिव के जो लड़के थे, उनकी पत्नी है छठ मैया। तो जी। एक पुरानी एक परंपरा है, पौराणिक तमाम मान्यताएं हैं छठ को लेकर। महाभारत काल से इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास, बड़े उत्साह से मनाया जाता है। वहीं जी। दूसरी तरफ मनीषा, एक पौराणिक कथा ये भी है कि जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर जब अयोध्या वापस लौटे थे, तब उन्होंने और माता सीता ने इसका उपवास किया था और सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। तो जी। अलग-अलग जो प्रचलित जो कथाएं हैं, प्रचलित जो मान्यताएं हैं, उसको लेकर जो आस्था रखते हैं छठी मैया पर, तो उनका अपना-अपना मनाने का तरीका है। हालाँकि अगर बात की जाए तो बिहार में इस पर्व को बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है और खास जी। तौर पर कहीं न कहीं बिहार में इस पर्व की जो छठा है वो देखने को मिलती है। लेकिन अब कहीं न कहीं हर जगह पर, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, अन्य अलग राज्य हों, वहाँ भी कहीं न कहीं छठ का जो उत्साह है वो लोगों में देखने को मिलता है। जी। हालाँकि अगर मनीषा राजधानी लखनऊ की हम बात करें, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर बिहार के लोग निवास करते हैं, यहाँ पर रहते हैं और उसको देखते हुए लगातार यहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस पर्व में सम्मिलित होते हैं। तो उसको लेकर अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित कर दी गई है। वहाँ पर जो घाट है, उस घाट को पूरी तरह से सौंदर्यीकरण उसका किया गया है। जहाँ पर अर्घ्य दिया जाएगा, वहाँ पर साफ-सफाई की व्यवस्था कर दी गई, ताकि जो भी उपवास जो व्रत रखने वाले जो लोग हैं, उनको जी। किसी प्रकार कोई असुविधा ना हो। और हालाँकि जी। एक बड़ा एरिया है यहाँ पर झूलेलाल वाटिका, जहाँ पर इस पूरे पर्व को मनाया जाता है हर साल की तरह मनीषा। जी, अगर हम देहरादून की करें तो हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, देहरादून की अगर बात करें तो वहाँ की तस्वीरें क्या कहती है? आप किस अभी इलाके में हैं और आसपास का माहौल जो है वो कैसा नजर आ रहा है? देहरादून वासियों में छठ महापर्व को लेकर कितना उत्साह नजर आ रहा है? देखिए वनिसा, जिस प्रकार से हमारे सहयोगी ने जो है घाटों की तस्वीर दिखाई, लेकिन मैं देहरादून की तस्वीर अगर दिखाऊं तो ये देहरादून का ये पलटन मार्केट है और हनुमान चौक के पास ये जो छठ पूजा को लेकर जो तैयारियां होती है उसको लेकर ये दुकानें सजी हुई है। और मेरे सामने ये देख रहे होंगे कि जितने भी बिहार के जो लोग जो प्रवासी यहाँ पर रहते हैं, वो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कल से छठ की पूजा की शुरुआत होगी, ऐसे में छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए खरीदारी जो है वो लगातार की जा रही है। हालांकि घाटों पर जो है वो लगातार तैयारी जो है वो चल रही है, घाटों की साफ सफाई चल रही है। लेकिन जो ये मार्केट है, यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो बिहार, जिस प्रकार से जो पूर्वांचल और जो बिहार से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिस प्रकार से बिहार में सबसे ज्यादा जो है ये छठ पूजा जो है ये बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है वो मनाया जाता है। और ऐसे में जो बिहार समुदाय के जो लोग हैं, जो यहाँ प्रवासी, यहाँ पर जो मजदूर वर्ग है या जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, वो भी यहाँ पर भी जो है छठ पूजा को लेकर जो है काफी उत्साहित है। ये बताइए कि कल छठ पूजा है, क्या कुछ तैयारी आपने की छठ पूजा को लेकर? किस तरीके की तैयारी है आपकी? कल से हमारा छठ पूजा शुरू है, उसके लिए हमने आज ही से खरीदारी शुरू कर दी है। वैसे तो हमने दिवाली से पहले से साफ सफाई कर ली थी और आज हमने इसलिए कर ली क्योंकि कल फिर भीड़ भाड़ में इतना वो होता है, माहौल बेकार सा ना, इसलिए हमने आज ज़्यादा खरीदारी कर ली। अब कल से नहाए खाए है शुरू, फिर परसों खरना, फिर छोटी छठ, फिर उसके बाद बड़ी छठ। अच्छा, आपने क्या कुछ खरीदा है छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए? क्या कुछ खरीदारी की है? टोकरी खरीदा है, सूप खरीदा है, चकोतरे, नारियल और फल वगैरह खरीदा है, हल्दी और वो। आप भी यहाँ पर जो है लगातार छठ पूजा जो है, घर की याद नहीं आती, बिहार जाने का मन नहीं करता? और यहाँ पर किस तरीके का माहौल है? बिहार जाने के तो मन नहीं करता, अभी तो छठ के मन नहीं करता है, तो छठ में पूजा करो। न बार न बच्चा कुछ नहीं दिखाई दे रही है, छठ मैया पर ध्यान है, बस वही समात्मा ना, बस उसी पर ध्यान है और कुछ नहीं ध्यान है। क्या पूजा अर्चना किस तरीके से जो है माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना क्या रहती है आपकी? किस तरीके की ये पूजा रहती है छठी मैया के लिए? ये देखिए,
शाम के ये अपने बाल बच्चों के लिए करती है। हर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सुख शांति के लिए करती हैं माताएं। और जी शाम के समय जाते हैं तो सूर्य देव की अर्घ देते हैं और सुबह के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। देखिए मनीषा, बिल्कुल जिस प्रकार से नहाई खाई कल से शुरू होगा और जिस प्रकार से उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और जिस प्रकार का जोश उत्साह जिस प्रकार से इन लोगों में है, यानी कि साफ तौर पर ये देखा जा सकता है भले ही ये बिहार से बिलोंग करते हों, लेकिन जो उत्साह है उत्तराखंड में आकर भी कम नहीं हो रहा है। यानी कि उनको ये लगता है कि बिहार लगातार वहां पर देहरादून में भी मार्केटों में झलक हमने देखी कि छठ मैया को खुश करने के लिए श्रद्धालु जो है मार्केट में पहुंच रहे। गाजियाबाद से हमारे साथ आकाश गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सब हमारे साथ बने रहिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे, हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। छठ महापूजा को लेकर देश भर में उत्साह है। अलग अलग राज्य में अलग अलग तैयारियां की जा रही है, घाटों पर स्पेशल इंतजाम जो है किया जा रहा है। और इसी बीच हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी आकाश गर्ग हमारे साथ जुड़े। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद की क्या तस्वीरें हैं और क्या वहां पर स्पेशल घाटों पर जो है इंतजाम किए गए हैं? उन्हें अलग अलग जिले और राज्यों से छठ पर्व की स्थिति बताई, लेकिन अगर छठ पर्व के बारे में गाजियाबाद एनसीआर की बात करें तो छठ पर्व को लेकर दिल्ली एनसीआर बेहद खास माना जाता है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड के लोग यहाँ लाखों की संख्या में रोजगार के लिए आते हैं। इसी लिहाज से दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद छठ पर्व को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर बात करें प्रशासन की व्यवस्था की छठ पर्व को लेकर, तो अगर हिंडन घाट पर देखा जाए तो नगर निगम और प्रशासन ने तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। वैसे तो नदी है, लेकिन अलग से घाट बनाए गए हैं जहाँ जितने भी हमारे बिहारी और पूर्व उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो वहाँ छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए अर्घ देंगी और तमाम व्यवस्थाएं। अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किए गए हैं, रूट डाइवर्ट किया है, साइन बोर्ड लगाए गए हैं, लाइट की व्यवस्था की गई है और सुविधा के लिए बसें चलाई गई हैं, ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन उसके बाद तमाम लोग स्टेशन और बसों पर मौजूद नजर आ रहे हैं। जी आकाश, जिस तरीके से लगातार जो है उत्साह उमंग जो है श्रद्धालुओं में देखी जा रही है, और इसी बीच हमारे साथ लगातार हमारे लखनऊ से सहयोगी अनिकेत तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ में जो बिहार के निवासी यहाँ पर रहते हैं या फिर ये कहे बिहारी लोग वहाँ पर रहते हैं, तो उनका जो उत्साह उतना ही बरकरार है या फिर वो अपने बिहार को वहाँ पर याद कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मनीषा, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो बड़ी संख्या में बिहार के लोग यहाँ पर रहते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो यकीनन तौर पर ऐसे जब पर्व आते हैं तो हर व्यक्ति अपने परिवार को, अपने घर वालों को जरूर कहीं ना कहीं उनको मिस करता है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की या फिर राजधानी लखनऊ की मनीषा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ ये निर्देश दे रखे हैं कि छठ का जब भी पर्व आता है तो उस पर्व को इतने उत्साह, इतने उल्लास से मनाया जाता है कि जो तस्वीर जो बिहार में देखने को मिलती है हूबहू वही तस्वीर कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ से भी सामने निकल कर आती है। अगर हम पिछले सालों का अगर हम देखें रिकॉर्ड, तो पिछले साल बड़ी संख्या में जो बिहार के जो लोग थे जो यहाँ पर रहते हैं वो अपना पर्व मनाते हुए नजर आए थे झूलेलाल वाटिका में। और ठीक उसी प्रकार इस बार भी शासन प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ में जो व्यवस्था है घाट की उसको दुरुस्त कर दिया है। पूरी तरह से घाट जो है उसको जीर्णोद्धार कर दिया गया है। साफ सफाई को अगर बात की जाए, साफ सफाई पूरी तरह से की गई है। जो गोमती नदी है जिसके किनारे तमाम जो महिलाएं हैं वो डूबते और उगते हुए सूरज को जो अर्घ देंगी, तो उसको लेकर जो समुचित व्यवस्था है वो कर दी गई है। तो वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो हर लिहाज से हर कोण पर अब पूरी व्यवस्था की गई सुरक्षा को लेकर। यहाँ तक कि जो डाइवर्जन है रूट का वो भी कर दिया गया, ताकि जब लोग वहां पर पहुंचे, जो भी भक्त तमाम जो लोग व्रत रखते हैं, जो उपवास रखते हैं छठ का, जब वहां पर वो जा रहे हो तो उनको किसी प्रकार की आने जाने में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो, कोई आवाजाही में कोई समस्या ना हो। तो हर कोण पर, हर दिशा में कहीं ना कहीं पूरी जो तैयारी है उन्हें पुख्ता कर दिया गया। और कल जब इस पर्व की जब शुरुआत होगी नहाए खाए से, उसके बाद में डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा, फिर उसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद इसका पारायण होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश भर में जो है छठ महापर्व को लेकर उत्साह चल रहा है और घाटों पर स्पेशल इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं। अगर बात हम उपेंद्र ये भी आपसे जानना चाहें कि देहरादून में जिस तरीके से आप मार्केट में मौजूद है और अपने श्रद्धालुओं से वहां पर जाना कि किस तरीके से पूजा की प्रक्रिया की जाती है, अगर हम दुकानदारों से उनकी राय लें कि उनका क्या कहना है इस पर और कितना जो है मार्केट में रश देखने को मिल रहा है?
देखिए मनीषा, बिल्कुल मैं जिस प्रकार से देहरादून के ये पलटन मार्केट का ये हनुमान चौक है और यहाँ पर लगातार जो है भीड़ भाड़ तो रहती है, लेकिन जो खास मौके होते हैं त्योहार के, उस मौके पर ज्यादातर भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। और छठ पूजा को लेकर जो तैयारियां आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है जो छठ पूजा के लिए जो सामग्रियां होती है, टोकरी है, जो तमाम जो ऐसी चीजें हैं, झाड़ू है, ये तो भी जरूरी सामान है, उनकी खरीदारी के लिए जो है तमाम जो लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जब बातचीत करेंगे। सर ये बताइए, कितना रस है बाजार में, कितनी खरीदारी लोग कर रहे हैं छठ पूजा को लेकर? काफ़ी है जी, बहुत सारी खरीदारी कर रहे हैं। ये सामान टोकरियाँ रखी हैं, छाछ रखे हैं, सभी लेते हैं लोग, बिहारी लोग, समझे जी। छोटी टोकरी हैं, बड़ी टोकरी सभी लेते हैं और इसी प्रकार से सामान खरीदते हैं यहाँ पर ही। कितनी खरीदारी कर रहे हैं, मतलब कितना उत्साह है लोगों में? नहीं, उत्साह बहुत है जी इन लोगों में, बहुत संख्या है जी, संख्या बहुत ज़्यादा है इनकी जी, और काफ़ी सामान लेते हैं, समझे। देखिए मनीषा, बिल्कुल जिस प्रकार से दुकानदारों का भी ये मानना है कि जो उत्साह है वो काफी है, क्योंकि जो बिहार से जो लोग, जो प्रवासी यहाँ पर रहते हैं, जो मजदूर तबके के जो लोग हैं, वो काफी संख्या में जो है अब उत्तराखंड में भी रहते हैं और देहरादून में काफी संख्या में जो यहाँ पर रहते हैं। और मजदूरों के साथ साथ जो कई सारे ऐसे कर्मचारी भी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से देखा जाता है कि त्योहार के समय पर जो है ज्यादातर लोग जो है अपने घर जाना जो है वो पसंद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिहार के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, प्रवासी जो लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो लगातार जो है खरीदारी कर रहे हैं। और हर बार की तरह जो है इस बार भी छठ पूजा को लेकर यहाँ पर काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और खरीदारी में जो है जो जरूरी जो सामान होते हैं छठी मैया की पूजा अर्चना के लिए, उन तमाम सामानों को जो है ले रहे हैं, क्योंकि कल से जो है 3 दिन तक जो है छठ पूजा होनी है। सूर्य को जो है उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और जिस प्रकार से परिवार की सुख समृद्धि के लिए और बच्चों की दीर्घायु के लिए, पति की दीर्घायु के लिए जो है छठी मैया को जो है वो मनाया जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और उसी में जो है आज जिस प्रकार से जो काफी उत्साह जो है श्रद्धालुओं में जो है वो देखने को मिल रहा है। और आज जो है बाजारों में इसकी काफी धूम जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही जो घाट हैं, क्योंकि कई सारे घाट देहरादून में जिस तरीके से देश भर में छठ महापर्व को लेकर उत्साह, उमंग जो है, उल्लास लोगों में दिख रहा है। कल छठ महापर्व की शुरुआत कल से होने वाली है और आप सभी हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।